कहानी शुरू होती है बीरस के प्लेनेट से, जहाँ पे हमेशा की तरह गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं और हाँ, हर बार की तरह वो मिल के भी विश को टच नहीं कर पा रहे। तभी माई तेजी से भागती हुई गोकू और वेजिटा के पास आती है और कहती है कि तुम लोग मेरे साथ आओ, ट्रंक्स गायब हो चुका है। एक्चुअली फ्यूचर ट्रंक्स ने इनके प्लेनेट पे आना था इनके साथ ट्रेन होने, और तभी एक कैरेक्टर इमर्ज होता है जिसका नाम है फू, और ये बताता है कि ये ट्रंक्स का दोस्त है और ट्रंक्स प्रिजन प्लेनेट पे फंस चुका है। वेजिटा कहते हैं कि तुझे ये कैसे पता कि वो कहाँ पर है? फू कहते हैं मेरा दोस्त ट्रबल में है, ये तो नॉर्मल है कि मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करूं। और फिर ये कहता है कि यूनिवर्स के वर्स्ट क्रिमिनल्स प्रिजन प्लेनेट पर हैं, तो अगर हम जल्दी ना गए तो ट्रंक्स मुश्किल में फंस जाएगा, और ये वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है प्रिजन प्लेनेट, और यहाँ पे गोकू, वेजिटा और माई इंस्टेंट ट्रांसमिशन से पहुंच जाते हैं। और गोकू और वेजिटा को यहाँ पे पहुंचते ही एक इमर्स की सेंस होती है, वो पीछे देखते हैं और हमें दिखता है कि एक और गोकू इनकी तरफ आ रहा है। वेल, ये है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज, एक फैन मेड एनिमे। इसका स्टोरी से इतना कुछ ज्यादा लिंक नहीं है, तो ज्यादा मैच करने की कोशिश मत करना, जस्ट एंजॉय द सीरीज क्योंकि ये बहुत मजेदार है। ये गोकू यहाँ पे आता है, हमें दिखता है कि फू भी यहीं पे है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में। हमारा वाला गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और ये आपस में पंचेस क्लैश करते हैं, ये एक दूसरे पे कुछ अटैक्स करते हैं और एसएसजे ब्लू वाला गोकू ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ते उड़ते इसकी टक्कर होती है किससे? सील से, जो इस प्लेनेट पे लगी हुई है। दूसरे वाला गोकू कहता है कि कोई भी चीज काम नहीं करेगी, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, और ये एक दूसरे पे कामेहामेहा मार देते हैं। एक गोकू कहता है कि इसने काम नहीं किया, दूसरा कहता है कि क्या काम नहीं किया। नीचे खड़ा फू हंसता है और कहता है कि जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सैयन से। एक गोकू गुस्सा चढ़ता है और इस पे अटैक करता है, जो ये बहुत आराम से दूर फेंक देता है, मतलब ये पावरफुल है। वो कहता है मेरे को पता है कि तेरा इरादा था दो कामेहामे को क्लैश करके इस सील को तोड़ देने का, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। और फिर ये गोकू बताता है कि मैं दूसरी डायमेंशन से हूँ और मेरा काम है उन लोगों को सबक सिखाना जो टाइम और डायमेंशन के साथ खेलते हैं। या तो हमारा दूसरा गोकू भी एक गुड गाय है, नॉट इवल। और हमें पता चलता है कि जो प्रिजन प्लेनेट है ये एक लेबोरेटरी है जो फू ने बनाई है। वो कहता है कि मैं काफी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को डिफरेंट डायमेंशन से यहाँ पे लाता हूँ ताकि वो यहाँ पे लड़ते रहे इटर्निटी तक। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो रेड गोकू है सुपर सैयन 4 वाला, वो खुद पकड़ा गया था कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इन सारी चीजों को। और जो ट्रंक्स है वो भी यहीं पर है और वो एक अच्छा बेट था गोकू लोगों को यहाँ पे लाने का। वो बताता है कि अगर तुम लोगों ने उसे ढूंढना है या यहाँ से निकलना है तो तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसमें से एक ड्रैगन बॉल सुपर सैयन 4 वाले गोकू के पास है जो फू ने इसे खुद दी थी, और बाकी 6 ड्रैगन बॉल्स बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के पास है, तो उन्हें लेने के लिए इन्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। वेल, फू यहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर ट्रंक्स पे। हमें दिखता है फ्यूचर ट्रंक्स जो एक सिटी में है, और पता नहीं क्यों ये सिटी जिरन की सिटी की तरह की लग रही है। ट्रंक्स यहाँ से भागता है और तभी यहाँ पे आ जाता है कूलर। जिन लोगों को नहीं पता, कूलर इज ब्रदर ऑफ फ्रीजा। कूलर ट्रंक्स को कहता है कि चुप करके ड्रैगन बॉल दे दे, और ट्रंक्स कहते हैं कौन सी ड्रैगन बॉल पे? हमें दिखता है फू जो यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक मिस्टर इवल सैयन भी दिखता है, एंड सीम्स लाइक कि इवल सैयन पावरफुल भी है। हमें दिखते हैं गोकू, वेजिटा और माई, और गोकू को हमेशा की तरह उन स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की पड़ी है जिनके बारे में फू ने बात की थी। वेजिटा कहता अपना मुंह बंद रखो, ट्रंक्स की की को ढूंढ। तभी इन्हें अपने पीछे एक रेड एनर्जी दिखती है, ये सेंस कर लेते हैं कि इसकी की काफी बड़ी है और वो माई को भेज देते हैं कि तू जाके कहीं छुप जा। गोकू और वेजिटा इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसके अटैक्स को डॉज करते हुए। वेजिटा ये अंदाजा लगा लेता है कि ये एक सैयन है, और वो कहता है कि मैंने इतनी इवल की पहले कभी भी महसूस नहीं की। गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन में और जाके टच करता है इस इवल सैयन को, और एक ब्लैक एनर्जी उसके हाथ पे चढ़ जाती है और ये उसकी पूरी बॉडी को कॉन्कर कर लेती है। हमारे गोकू का ऑरा गोल्डन ब्लैक टाइप हो जाता है और ये अटैक कर देता है वेजिटा पे, और उसके बाद कुछ की ब्लास्ट करता है। और अगर तुम लोग की ब्लास्ट को भी देखो तो इसका भी कलर वैसे ही हो गया जैसे इवल सैयन का था। वेजिटा की एक डॉज की हुई की माई की तरफ आती है और यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर ट्रंक्स। वेजिटा ट्रंक्स को कहता है कि तू गोकू को देख, मैं इस इवल सैयन को देखता हूँ। ट्रंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और गोकू से लड़ने लग जाता है, और दूसरी साइड पे वेजिटा इवल सैयन की तरफ जा रहा होता है कि उसे एक अटैक बचता है, और ये अटैक किया है कूलर ने। तभी ऊपर से आवाज आती है फू की। वो कहता है कि सारे ध्यान रखो, इस इवल सैयन का नाम है कंबर, और जो भी इसे टच करेगा इसकी इवल की उसके माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लेगी। तभी ट्रंक्स वेजिटा को कहता है कि फादर, कूलर हमारी साइड पे है। वेल, आई डाउट कि वो फ्रीजा का ब्रदर है। इसके बाद माई ट्रंक्स को उसकी स्वॉर्ड देती है और गोकू कूलर की तरफ आ जाता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कूलर कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि फ्रीजा मेरे से स्ट्रांग हो गया गोल्डन फ्रीजा बन के, लेकिन अगर वो ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
गोल्डन कूलर में, और ये एक अटैक में गोकू को पेल देता है। गोकू अपने होश में वापस आ जाता है और फिर ये एक बहुत बड़ा अटैक रेडी करके दे मारता है इवल सेन कंबर पे। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ना जाना, कुंबर भी हो सकता है, पता नहीं क्या। ट्रंक्स और गोकू आपस में कह रहे होते हैं कि शुक्र है तू बच गया। वो कहता है शुक्र है तू बच गया। कि साइड से इवल सेन भड़क पड़ता है और बोलता है आई लाइक यू गाइज, तो अब ना मेरे से फाइट करो, समझे। वेल कंबर इज क्वाइट पावरफुल। तो माई क्या करती है, उसके पास पोटारा इयरिंग्स पड़े हैं और वो फेंक देती है उसे गोकू और वेजिटा के पास। ये उसे सुप्रीम का ने दिए थे कि अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो इनका यूज कर लेना। वेल इससे पहले ट्रंक्स कंबर की तरफ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसका अटैक ये अपने हाथ से रोक लेता है। और हाँ, ट्रंक्स के साथ कुछ ऐसा होता है। कूलर कुछ अटैक्स करता है कंबर पे, वो उसे हिट भी होते हैं लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं। हमारा वेजिटा कहता है कि ककरॉट जल्दी कर। जिनको पता है उनको पता है कि वेजिटा इतनी आसानी से फ्यूजन नहीं करता। वेल इनकी फ्यूजन होती है और हमें दिखता है वेजिटो विद रेड हेयर। वेजिटो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में और ये अटैक करता है कंबर पे। कंबर अपने एक हाथ से एक बहुत बड़ा अटैक रेडी करता है और इनकी तरफ मारता है और गैस व्हाट, वेजिटा इसमें घुस जाता है। ये अटैक फटता है और मुझे किसी और का तो नहीं पता है, लेकिन फू काफी खुश है कि फाइट इज गोइंग अमेजिंग। धुआं हटता है और हमें दिखता है वेजिटो जो सही सलामत है, बट कंबर की थोड़ी सी हालत खराब है। वेल कुछ क्रैशेस आपस में इनके एक्सचेंज होते हैं और कंबर कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड, तेरे को मारने में थोड़ा मजा आएगा। वेल कंबर अपनी की का यूज करता है और वेजिटो को उठा के फेंक देता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है वेजिटो सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन, विच वी हैव नेवर सीन बिफोर। इनकी फाइट दोबारा से शुरू होती है, क्लैशेस एक्सचेंज होते हैं और जो ऊपर शेल है ना प्रिजन वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लग जाता है। कंबर अपना एक इवल की ब्लास्ट और वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा एक दूसरे की तरफ मारते हैं। वेल इन अटैक से इन दोनों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन चेन और ज्यादा टूट जाती है और कंबर भी वेजिटा की तरह अपनी एक की आसमान में फेंकता है और उससे एक मून बना देता है। और क्योंकि कंबर एक शेर है, उसकी टेल भी है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एप में। सो नाउ इट्स कंबर ग्रेट एप वर्सेस वेजिटो। वेल कंबर इन पे एक की ब्लास्ट करता है और इनका टाइम खत्म हो जाता है फ्यूजन का। ये दोनों अलग हो जाते हैं। वेल इस अटैक से और ज्यादा डैमेज होता है और ऊपर वाला क्रैक और ज्यादा खुलने लग जाता है। आगे बढ़ने से पहले तो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनका थैंक यू। और अगर तुम लोग कंटेंट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो और अपने ओपिनियंस देना चाहते हो मेरे पोल्स पे, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आल्सो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है ड्रैगन बॉल की वीडियोस पे, बट वॉच अदर वीडियोस, दे आर आल्सो गुड। गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि हम इसकी टेल ही काट देंगे। ये दोनों सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इसकी टेल की तरफ बढ़ते हैं और वेजिटा को उसकी टेल का रैप्टा पड़ता है और गोकू के ऊपर कंबर पैर रख देता है। ट्रंक्स इसकी तरफ देखता है, वो भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो इसकी तरफ आता है और इसे भी एक रैप्टा पड़ता है इसकी टेल का। कंबर एक की ब्लास्ट करता है वेजिटा और ट्रंक्स पे और घुमा के कूलर भी इस पे अटैक्स करता है, लेकिन कंबर के अपने इवल अटैक्स के सामने ये कुछ नहीं और शेल और ज्यादा टूटने लग जाता है और फू इन्हें देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो कहता है और ज्यादा लड़ो और तभी एक इमरजेंसी बेल बजती है कि शेल टूट रहा है और ये कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि कम लड़ी। झूठा, अब तो बोल रहा था कि ज्यादा लड़। वो कहता है मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और से शिफ्ट होता है गोकू पे और कंबर थोड़ा सा जोर लगाता है और गोकू को जमीन में गाड़ देता है। सारे गोकू को चीखते हैं और गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसका पैर उठा देता है। गोकू इसके ऊपर से कायोकेन भी लगा देता है 20 टाइम्स और वो हिट करता है कंबर को। कंबर एक ही ब्लास्ट करता है, गोकू इसे डॉज करता है और ये जाके लगता है शेल को। शेल और ज्यादा टूट जाता है। गोकू कंबर को कामयाबी मारता है जिससे कुछ भी नहीं होता और ये उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में से एक की ब्लास्ट आता है। हम साइड पे देखते हैं कि फू यहाँ पे आ चुका है। फू कंबर से कहता है कि शेल को तोड़ना और कंबर इसे देखता है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दिखता है कि फू एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उससे मून को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो सिर्फ एक स्ट्राइक करता है कंबर पे और कंबर अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वो फू के पीछे से उस पे अटैक करता है, लेकिन फू बच जाता है बहुत आराम से और वो कहता है चलो चलो अब आपस में लड़ना दोबारा से स्टार्ट करो। कूलर इस पे एक अटैक करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फू यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट होती है। हमारा गोकू सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कंबर इसे देख के कहता है कि रेड हेयर तो तू है, लेकिन क्या है ये हमें बताया नहीं जाता। आगे क्या होने वाला है हम देखेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो कर दो लाइक और शेयर। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।